हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ओपी हिंदी 24 पर। उम्मीद है कि आप सभी ने आंसर की देख ली होगी और आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मेरा क्या हो रहा है, नेट हो रहा है, ज़ारफ हो रहा है या मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अब कुछ ऐसा करिए जिससे कि आपका एग्ज़ाम हो जाए भाई। बिना एग्ज़ाम क्रैक किए तो अब अगर आप रण क्षेत्र में उतर चुके हैं और आपने बता दिया लोगों को मैं नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा हूं, और अगर अब आपका नहीं हुआ तो कितनी बड़ी शर्म की बात है। तो अब तो आपको करना पड़ेगा, एक चैलेंज हो गया आपके लिए और ये पूरा करना है। ये चैलेंज पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा ये मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको करना है कि आप बेहतरीन चीज़ें कर सकें। सबसे पहली चीज़ है, आप एक बेहतरीन रणनीति बनाइए कि हमें रण क्षेत्र में जाना है तो हमें कैसे जीतना है, कैसे जीतना है इसके लिए आप एक बेहतर रणनीति बनाइए। बिना रणनीति के कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए और उसको फॉलो करिए। अगर आपने फॉलो किया तो यकीन मानिए कि आपका काम हो जाएगा। आप सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम को निकालिए। बहुत सारे मित्रों को यही नहीं पता है कि मेरे पाठ्यक्रम में कौन कौन सी यूनिट है, क्या क्या उनमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और आपको सबसे पहले इसी चीज़ पे ध्यान देना है कि हम क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। देखिए, आप बहुत सारी पुस्तक रख लेते हैं, ढेर लगा लेते हैं कि हमें ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। नहीं लगाना है, ढेर तो नहीं लगाना है आपको। कोई मैंने पहले बताया कि 10 बुक ना पढ़िए, एक बुक को 10 बार पढ़िए, 2 बुक को 10 बार पढ़िए। कुछ ऐसी बेहतरीन चुनिंदा बुकों को पढ़िए जिनसे आप बेहतरीन अच्छे से चीज़ें तैयार कर सकें। तो आपको सबसे पहले अब करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस निकाल के यूनिट वाइज सारी चीज़ों को बांट के रख लेना है। कितने दिन में हम किस यूनिट को कवर कर सकते हैं, या इतने दिन पढ़ते पढ़ते आपका अनुभव हो गया होगा कि मैं 10 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में यूनिट 1 को पढ़ सकता हूँ, यूनिट 2 को 15 दिन में, और यूनिट 6 को मैं 7 दिन में पढ़ सकता हूँ, यूनिट 8 को मैं 4 दिन में पढ़ सकता हूँ। यह आपका एक आइडिया मोटा मोटा लग चुका होगा। तो सबसे पहले आपको यूनिट निकालनी है और डे बाई डे आपको बांट के रखना है कि हाँ, इस दिन में मैं इसका पीवाईक्यू पढ़ूंगा, इस दिन में इसका मैं फैक्ट पढ़ूंगा, इस दिन में मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा। सबसे ज़्यादा जोर आपको देना है प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस करनी है बेहतरीन। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर से आपको यही हारना हाथ लगेगी। तो इसलिए हारना नहीं है आपको, इसलिए एकदम बेहतरीन तरीके से आपको प्रैक्टिस के साथ साथ तैयारी करनी है। तो आप यूनिट वाइज चीज़ों को बांटिए, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10। इन पे आपको अभी जोर देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इन्हीं को हम लास्ट में करते हैं, और जब लास्ट में करते हैं तो टाइम नहीं मिलता, तो हम जल्दी जल्दी भागते हैं। क्या भागते हुए हम पात्र देख लेते हैं, विषय वस्तु देख लेते हैं, महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं, कब जन्म लिया, कब पात्र की क्या चीज़ें हुई, उनको हम देख के बस छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा भी रिलैक्स होके आपको चीज़ों को पढ़ना है। 21/7 बहुत छोटी सी ये कहानियाँ हैं, आराम से आप पढ़ सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप सीरियस पढ़ने बैठ गए तो एक दिन में 4 कहानियाँ कोई बड़ी बात नहीं, आप पढ़ के आराम से अच्छे से निपटा सकते हैं, अच्छे से चीज़ों को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करना है और इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स पे अगला वीडियो में बनाऊंगा, आपको कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने मैं बताऊंगा जल्दी। और बाकी मैं भी आपके लिए नोट्स बना रहा हूं मित्रों, जो कि आपके इंतज़ार है। हमारे एमए वाले बहुत सारे मित्र हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि सर कब से क्लास आएगी। बहुत जल्दी मैं इस पर कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, बेहतरीन कंटेंट, कि आपको एमए में भी काम आ जाए कि आप एमए में कैसे क्वेश्चन लिखें और साथ में आप नेट जेआरएफ में भी उसको यूज ले सकें। थोड़ा विस्तृत पढ़ लें ताकि आपको अच्छा नॉलेज हो सके। तो इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, धैर्य रखिए, मैं बेहतरीन चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और बाकी आपको हारना नहीं है। मैंने एक पंक्ति लिखी थी कि अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की कभी इच्छा मत रखना। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की कभी इच्छा मत रखना। अगर खुद से हार चुके हो तो मंजिलों पर डगमगाते कदम मत रखना। डूबती कश्तियाँ अक्सर हौसलों से पार लगती हैं, डूबती कश्तियाँ अक्सर हौसलों से पार लगती हैं। अगर फैसले ही कमज़ोर हो तो जीतने की जिद मत करना। सभी मित्र बने रहिए मेरे साथ, मैं मिलूंगा बेहतरीन कंटेंट के साथ।